कि लड़कियों पर अमूमन तरबियत के सिलसिले में ना बड़ी सख्ती है। दूध वाला आया है तो सर पे दुपट्टा तुम्हारा क्यों नहीं, तो खबरदार तुमने क्यों बात की, तुमने ये किया, फोन तुमने नहीं उठाना, मैं उठाऊं, इस तरह करके। जो बातें मैं ये नहीं कह रहा गलत हैं ये बातें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने क्यों प्रिज्यूम कर लिया है कि लड़की जो है वो बहुत वल्नरेबल है और लड़का वल्नरेबल नहीं है। या ये है कि लड़की अगर फर्ज करें उसकी तरबियत में कोई कमी रहेगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और लड़के की राय तो कोई नहीं, मुंडे खुंडे है। देखिए ना आप, ये कितनी अजीब, मतलब लड़का गाली दे रहा है तो कोई बात नहीं, कोई लड़की की मुझसे गाली निकले ओए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां भी गाली, मतलब कोई भी ना गाली दे, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये जो एक इम्तियाजी सलूक है ना तरबियत के सिलसिले में कि मुंडिया तो कोई गाल नहीं, कुड़ियां दी, ये बहुत ज्यादा मतलब मुझे तो बहुत तकलीफ देता है ये। एक्चुअली तो तरबियत के सिलसिले में मर्द की तरबियत औरत से भी ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना, मर्द की तरबियत और उसको ये बताना। और मैं कहता हूं कि जिसका बेटा है ना, उसके माँ बाप ने अगर उसको ये तरबियत दे दी है कि औरत का एहतराम बहैसियत औरत तुमने घर से बाहर करना है, और घर के अंदर तो जाहिर करना ही है, तो हमने उसकी सही तरबियत कर दी है। यानी वो बस में जा रहा है और एक औरत मिल गई है तो उस औरत का एहतराम बहैसियत औरत, सड़क के ऊपर को मिल गई है, कोलीग है उसकी कोई, तो औरत का एहतराम बहैसियत औरत करना। दूसरा जो बहुत ज्यादा हमारी जो कमर्शलाइजेशन हो गई है और बहुत ज्यादा जो कंज्यूमर सोसाइटी बन गई है, जिसमें किसी माशरे की तरक्की का दारोमदार इस बात पर है कि लोग खरीद कितना रहे हैं, तो जितनी खरीद बढ़ती है इसका मतलब है माशरा तरक्की कर रहा है। आप देखो ना, बरतानिया के आदादोशुमार आते हैं कि इतनी स्पेंडिंग की लोगों ने। अच्छा, जो स्पेंड करना है वो अमूमन जरूरत की बेस पे नहीं होता, जो स्पेंड है वो अक्सर वो होता है जो हमारे पास इश्तिहारों की इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए आप हैरान होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बाज़ औक़ात मोर देन 50% अपनी मार्केटिंग पे खर्च करती हैं। मैं आजकल वो कोर्सेज वगैरह है ना मेरे, जिसको 10x डिजिटल, फैजान भाई हैं जो उसको डील करते हैं, मुझे ये अंदाजा हुआ है कि इश्तिहारों की क्या मतलब अहमियत है करने की, और इश्तिहार से क्या आप कर सकते हैं और कैसे लोगों को बदल सकते हैं। आप टीवी का मैच देखते हैं ना, टीवी का मैच, उसका क्रिकेट का मैच देखते हैं, अब एक ओवर में वही एक ही इश्तिहार 2 दफा, फिर अगले ओवर के बाद फिर एक, और आप पूरे मैच में आपको अंदाजा नहीं होता कि आप 150 दफा एक लड़की को सुनता देखते हैं, मेरे हुस्न का सिंगार ये वाला साबुन, मेरे हुस्न का सिंगार ये वाला साबुन, और मेरी सेहत का मज़ार ये वाला टॉनिक। अच्छा, अब जब आप उसको बार बार सुनते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में वो इम्प्रिंट हो जाता है, और आप जो है ना उस लोगो को, उस ब्रांड को, और उसको करके फिर जब कभी आप खरीदने जाते हैं, आप देखा ना ये कॉन्सेप्ट, ये जो मल्टी बड़े स्टोरों का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों है बोला, ये इसलिए कि जब आप वहां जाते हैं, कभी आप करना इम्तियाज स्टोर जाएं या किसी बड़े स्टोर में जाएं, आप जो लिस्ट बना के गए हैं ना, आप उसके अलावा बहुत सारा खरीद के ले आते हैं। तो ये है कंज्यूमर सोसाइटी। अच्छा, इस कंज्यूमर सोसाइटी को चलाने के लिए इनको इश्तिहारों की जरूरत है। इश्तिहार ऐसा होना चाहिए जो कैची होना चाहिए, जो इंसान की साइकोलॉजी को भी टच करे, उसकी बॉडी को भी टच करे, उसके इमोशंस को भी टच करे। और उसके लिए बड़ा उन्होंने जुल्म किया है कि औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। अब देखना, एक टायर के इश्तिहार में मोटरसाइकिल के पीछे एक बैठी हुई औरत के लहराते हुए बाल जो हैं और टाइट कपड़े और मतलब है इस तरह की चीजें, तो अब वो टायर के इश्तिहार को भी औरत के ऑब्जेक्टिफाई होने की वजह से टायर का इश्तिहार उनके ख्याल में बेहतर है। और बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी चीज़ों के इश्तिहार जो कि ना औरत के इस्तेमाल की चीज़ है ना कुछ और चीज़ है, तो उसको उसमें लाने की वजह से अनफॉर्चुनेटली सबकॉन्शियस में हमारे नौजवानों क्या, सबकी, बड़ों की, बूढ़ों की, उसकी तरबियत में औरत एक ऑब्जेक्ट बन गई है। और मैं बहुत एहतियात से ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो एक अम्यूजमेंट का, हाँ जी, एक मिनट रुकना जरा, वो अम्यूजमेंट का और तलज़्ज़ुज़ का एक ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, चाहे वो तलज़्ज़ुज़ जो है वो आंखों का तलज़्ज़ुज़ हो या थॉट का तलज़्ज़ुज़ हो, हाँ वो इस तरह बन गया। अच्छा, उसकी वजह से जो वो सारे इस पूरे निज़ाम के अंदर औरत की, जो अब देखें बाहर जाएं, एक बड़ा सा पोस्टर है और उस पोस्टर पर एक हसीन औरत जो है, और वो हसीन औरत बाज़ वक़्त कैमरों से ही बनी हुई, पता नहीं आम जिंदगी में कैसी, एक हसीन औरत एक पोज में खड़ी हुई है, तो आपके ख्याल में हर जाते के नज़र पर वो क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है। उस ऑब्जेक्टिफाई होने की वजह से हमारे लड़कों की तबीयत, खासतौर पर तरबियत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, जिसकी वजह से जहां उनको औरत नजर आती है, और फिर कोई घर के अंदर तरबियत का निज़ाम कोई नहीं है जिसमें औरत एक शख्स के तौर पर उसको समझ नहीं आ रही, औरत एक ऑब्जेक्ट के तौर पर नजर आ रही है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से फिर वो तमाम वाक़यात होते हैं जो हम देख रहे हैं। लिहाजा बात लंबी हो गई, मुख्तसर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये बात मेरा ख्याल है हमारी इस वीडियो की सबसे अहम बात है। एक मर्द
और मैं यहाँ मुसलमान ब्रैकेट में करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू मर्द या सिख मर्द या क्रिश्चियन मर्द इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं खुद मुसलमान को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन माई टॉक इज ऑल इंक्लूसिव, एनी मर्द। अगर एक औरत को एक मर्द नजर आ जाए तो उस मर्द के तरबियत याफ्ता होने का लिटमस पेपर टेस्ट ये है कि औरत कहे कि अब मैं महफूज हूं, वाह, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और मुझे एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान माशरे की बात कर रहा हूं, मुझे एक मुसलमान मर्द नजर आ गया दूर से, वो अजनबी मर्द है, तो अब एक लड़की जो आ रही है वो कहे अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, एक मर्द मौजूद है, वो मुझे संभाल लेगा। ये वो बेंचमार्क, ये मर्द की जिम्मेदारी है। एक मर्द वो है कि जिसकी मौजूदगी में तमाम औरतें अपने आप को महफूज महसूस करें, उसको किला समझे, उनको ये समझे कि ये अपनी जान पे खेल के हमें बचा लेगा, हमें कुछ नहीं करेगा। ये तरबियत करनी माशरे में बहुत जरूरी है, ये लड़कों की खास। और ये एक्चुअली हमारे दीन की और तमाम इखलाकियात का ये तकाज़ा है कि हमारे, क्योंकि हम फिजिकली थोड़े से ज्यादा होते हैं ना मर्द औरतें, अब तो औरतें भी बस होती हैं, सीखती हैं, और उनको होना भी चाहिए एम्पावर्ड। लेकिन यह है कि ये जो है एक मर्द की मौजूदगी में एक औरत की बेइज्जती हो जाए, एक मर्द की मौजूदगी में एक औरत तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो, तो वो तो घटिया मर्द है ना, वो क्या मर्द है। सही बात। हाँ, चाहे वो अजनबी भी है, तो वो तो उसकी तो एकदम गैरत को जाग जाना चाहिए। वो तो कभी भी वो तो कहे कि ये क्या बात है, ये चाहे मेरी बहन है या किसी की बहन है, ये किसी की माँ है, मेरी माँ है, किसी की भी है, मतलब मतलब इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मर्द की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से बच्चों की, लड़कों की तरबियत करनी चाहिए मेरे ख्याल में ये तरबियत करनी चाहिए, ताकि औरत जो है ना वो माशरे, और औरत जब माशरे में महफूज होती है ना तो वो ऐसा कंट्रीब्यूट करती है माशरे में, जिस तरह देखना एक औरत जो अगर महफूज है तो वो तो आउट क्लास कर देगी तमाम मर्दों को। अल्लाह ने उसकी इतनी सलाहियत रखी हुई है। बहुत शुक्रिया।